हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, सुबह के चाय नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने दोनों बेटों को तो स्कूल भेज दिया है और अब मैं घर से चलती हूँ अपनी बड़ी बेटी के स्कूल के लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और मेरी आज छोटी बेटी के भी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। पर मैं पहले बड़ी बेटी के स्कूल आ गई हूँ क्योंकि उसके स्कूल की टाइमिंग थोड़ा जल्दी थी। तो देखिए, स्कूल में आने के बाद पेरेंट्स मीटिंग से मैं फारिग हो गई हूँ और अब बस चल दी हूँ मैं वापस अपने घर के लिए, क्योंकि जब मैं अपनी बड़ी बेटी के स्कूल आती हूँ ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये वाली परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ऑटो जल्दी से नहीं मिलता है। कितनी बार बहुत देर हो जाती है खड़े खड़े, फिर भी ऑटो नहीं मिल पाता है। और बस टाइम की बात है, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से निकलते ही ऑटो तैयार मिलता है, एकदम से चल देते हैं घर के लिए वापस। पर आज काफी देर खड़े होने के बाद फिर हमें एक ऑटो मिला और मैं चल दी हूँ घर के लिए। और अपनी छोटी बेटी से मैं बोलकर आई थी कि बेटा, इतने में आऊं, आप तैयार हो जाना, पापा आपकी हेल्प कर देंगे। घर पर वापस आने के बाद बेटी मुझे तैयार मिली, क्योंकि उसके पापा ने उसकी हेल्प कर दी थी उसको तैयार करने में, ड्रेस वगैरह पहनाने में। और बस घर पर आने के बाद मैं छोटी बेटी को लेके चल दी हूँ उसके स्कूल में। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों ही बेटियों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग एक ही दिन है। बस दोनों के स्कूल से फारिग होने के बाद मैं आ गई हूँ घर पर। मुझे करनी है इस कमीज की कटिंग और इसके ट्राउजर की कटिंग कर कर मैंने पहले ही सिलाई कर कर रख दिया है उसको। बस मुझे इसी की कटिंग करनी है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे किसी ने कॉमेंट किया था कि जब आप वीडियो बनाती हैं तो हाथों में कुछ अच्छा पहन लिया करो, ताकि आपके हाथ वीडियो में अच्छे लगे। तो जिसने मुझे कमेंट किया था, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपको अपने हाथ दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। प्लीज बुरा मत मानना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली बात कह रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको कुछ सिखाने की, आपको कुछ बातें बताने की, जो मतलब कुछ मोटिवेशन बातें बताने की, जिससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिले, आपको थोड़ी सी ये सीख मिले कि हम भी अपना कुछ काम कर सकें। तो मेरे हाथों को इग्नोर करके आप सिर्फ उस चीज पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। और जिसने मुझे कमेंट किया है, सच में दिल से थैंक्स करती हूँ मैं उनको कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा कि मैं अपने हाथों में कुछ अच्छा सा पहन सकूं। तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, सिर्फ आप मेरे सिखाने को देखिए जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरे अपने परिवार में 7 सदस्य हैं। 4 मेरे बच्चे हैं और 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं और एक मेरी सास है। तो जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं इस बात को कि 7 आदमियों का काम कितना होता है। बच्चों की स्कूल की टाइमिंग, उनके खाने की टाइमिंग, उनकी ड्रेस वगैरह देखना, घर के झाड़ू बर्तन पोछा, मैं अकेली ही तो काम करने वाली हूँ। मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मेरी सास थोड़ा बुजुर्ग हैं, वो कुछ कर नहीं सकती। और देखिए, सास से काम करवाना अच्छा भी नहीं होता है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि मुझे कितना ही टाइम मिलता होगा, मतलब तैयार होने का या अच्छे से चूड़ी वगैरह पहनने का, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। देखिए, घर में तो कोई भी चूड़ी वगैरह अच्छे से तैयार होकर नहीं रहता है। और अगर बात चूड़ी की आ जाए तो मुझे कंफर्ट महसूस होता है कि बस एक एक चूड़ी हाथ में डालकर रखूं। और अगर सिर्फ घर का ही काम हो ना, तो जल्दी जल्दी से अपने घर के काम निपटाए, बच्चों का काम निपटाए और आराम करा, अच्छे से तैयार होकर लेट गए बैठ गए। पर घर के कामों से फारिग होने के बाद आता है सिलाई का काम। और सिलाई का काम अगर मैं आपको बताऊं ना, सच में जो भी मेरी बहनें सिलाई करती हैं वो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि सिलाई का काम ऐसा है कि कई बार इस तरह के कपड़े आते हैं कि बहुत सारे कामों को छोड़कर पहले हमें उस सूट को तैयार करना होता है, उस कपड़े को तैयार करना होता है, कस्टमर को जल्दी चाहिए होता है। तो बहुत सारे काम है मुझे अकेले ही करने होते हैं। और देखिए, मैं कहीं ज्यादा बाहर घूमती फिरती नहीं हूँ अच्छी जगह, अच्छे से मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं जाती हूँ जो मैं आपको दिखा सकूं। क्योंकि देखो, मेरी लाइफ तो सिर्फ यही है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसी भी है, जो भी है, मेरी ऐसी ही लाइफ है और मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरी अपनी लाइफ में मैं जीती हूँ। मेरे अपने बच्चे, मेरा घर और मेरी सिलाई, बस यही चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हम अपनी लाइफ की दिनचर्या से हटकर अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी तो मैं कब तक ऐसा करूंगी। दिखावा कुछ दिन का होता है, जो रियल लाइफ होती है सिर्फ वही चीजें मैं आपको दिखाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। और देखिए, मैं वीडियो सच में बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ वीडियो बनाने का। मुझे वीडियो भी बनानी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं हाथों में कुछ अच्छा सा पहनकर वीडियो बनाऊं। और मुझे कंफर्ट सा महसूस नहीं होता है बहुत सारी चूड़ी पहनना। हाँ, कहीं जब मैं कहीं शादी
शादी-ब्याह में जाती हूँ या ईद त्योहार होता है तो मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। पर जब से मैंने चैनल बनाया है तो कोई मतलब त्योहार आया ही नहीं है तो मैं अच्छे से तैयार हुई नहीं हूँ। जब मैं तैयार होंगी तो हो सकता है कि मैं चूड़ी भरे हाथों से भी वीडियो बना पाऊँ। औरत की लाइफ इतनी आसान नहीं होती सच में। शादी के बाद कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब सब ठीक है, सब अच्छा है, जैसा भी चल रहा है, मतलब कोई बाहर का काम नहीं करना है, अपने घर के काम करने हैं बस। बच्चे नहीं होते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता है, थोड़ा ही काम होता है, मतलब वो घर के ही काम होते हैं बस। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि फैमिली बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और एक औरत बहुत ज़्यादा सोचती है अपने घर परिवार के और बच्चों के बारे में। और फिर अगर उसको कुछ हुनर आता है, फिर अपने उस हुनर का इस्तेमाल करके वो अपने परिवार का सहारा बन जाती है। वो कुछ करने लगती है कि मतलब कुछ ऐसा काम करने लगती है जिससे थोड़े पैसे आने लगते हैं। और सिलाई का काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, अपने घर में रहकर अच्छे से सिलाई कर पाते हैं, अपने परिवार में, अपने घर, अपने बच्चों में रहकर हम घर पर ही रहकर सिलाई कर सकते हैं। और मतलब घर पे से जाना अलाउ भी नहीं होता है, कितनी औरतों को तो बिल्कुल परमिशन ही नहीं होती है घर से बाहर जाने की। और उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि हम पैसे कमा सकें तो उनसे वो बहुत बुरा फ़ील करती होंगी कि हमें कुछ सिलाई वग़ैरह नहीं आती है जो हम अपने घर पर रहकर कुछ काम कर सकें और बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि सिलाई का काम मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि सिलाई का काम हम अपने घर पर रहकर बड़े आराम से कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी-कभी तो मैं ये सोचती हूँ सच में कि अगर मुझे सिलाई ना आती तो पता नहीं लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, कैसे होता, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे हस्बैंड मिनी मेट्रो चलाते हैं, मतलब ज़्यादा कमाई नहीं है और बच्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, महँगाई का ज़माना है, किराए का घर है, घर का किराया भी देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे सिलाई ना आती तो शायद पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती अब तक। ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे उसने ये हुनर दिया जिसका मैं इस्तेमाल करके अपने घर बैठे पैसे कमा लेती हूँ और अपने परिवार का, अपने बच्चों का सहारा बन जाती हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ शुरू से ही ऐसी थी। मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा काम था, वो कार चलाते थे, मतलब वो गाड़ी चलाते थे। पर जब से लॉकडाउन लगा है, जब से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, सारे काम बंद हो गए हैं, तो जब से ही मुझे मतलब रियलाइज़ होने लगा था कि मतलब मैं सिलाई आती है मुझे तो मैं सिलाई कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था सिलाई सीखे हुए, पर मैंने कभी सिलाई की ही नहीं थी। मैंने शादी से पहले ही सिलाई सीख ली थी, पर शादी के बहुत साल बाद मैंने सिलाई का काम शुरू किया है, क्योंकि कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं दी कि मैं सिलाई कर लूँ। बस अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी, पर जब हस्बैंड का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे थोड़ा काम मुझे भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल दोनों ही हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, तभी अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, पाल पाते हैं। तो बस मैंने भी यही सोचा। और सच में आप यकीन करना, जब मैंने अपना सिलाई का काम शुरू किया था ना, तो मुझे बहुत सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि सिलाई मैंने काफ़ी टाइम पहले सीख ली थी, पर कभी मैंने की ही नहीं थी सिलाई। कहते हैं ना कि कोई अगर काम करते रहते हैं तो उसकी आदत रहती है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर चाहे हम कितनी भी अच्छी हमें सिलाई आती है या कुछ भी काम है, हम पार्लर का काम है, तो हमसे हम अगर उस काम को करते नहीं हैं, तो उसकी हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, आदत नहीं होती है। फिर मुझे मेरी मजबूरी बन गई अपना सिलाई के काम को शुरू करना। और जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया इतने साल बाद, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो गई थी कि मैं डल हो गई थी, मतलब मेरे दिमाग में रहा ही नहीं था कि मतलब किस तरीके से क्या करना है। पर फिर मेरी ये मजबूरी बन गई थी कि मुझे अब तो सिलाई का काम करना ही है, तो सच में मैं एक सूट लेती थी और उसको कई-कई दिन में तैयार करके देती थी। मुझे ये डर सताता रहता था कि कहीं मुझसे सूट खराब ना हो जाए, कोई मुझे इस सूट के पैसे न देने पड़ जाएँ। तो बस इसी तरह से मैंने बड़े संघर्ष के साथ अपनी सिलाई के काम को शुरू किया और अब काम करते-करते मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है सिलाई करने में। बड़े ही आराम से मैं अपने घर पर बैठकर सिलाई कर लेती हूँ। लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि कोई ना कोई हुनर सीख लेना चाहिए, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। किसी को नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ में कब क्या चेंज हो जाए। वो सब यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी रहे, बहुत अच्छे से चलता रहे, पर ये सब ऊपर वाले के अख्तियार होता है और वो जो भी करता है अपने बंदों के हक में बेहतर करता है। इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर उसके हर काम में बेहतराई होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सबको कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए। अगर हुनर आता है तो कभी न कभी वो काम आ ही जाता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।